सीएम त्रिवेंद्र रावत दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। 7वें फ्लोर पर भर्ती कराए गए उत्तराखंड के सीएम। मेडिसिन विभाग की निगरानी में भर्ती सीएम। 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे आप सांसद भगवंत मान। किसान न्याय यात्रा में होंगे शामिल। हरिद्वार दुष्कर्म हत्या केस, कोर्ट ने आरोपी राजीव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। उधम सिंह नगर में खौफनाक वारदात, पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, आरोपी जीजा साले पुलिस के हत्थे चढ़े। रुद्रप्रयाग में 26 दिन बाद शुरू हुआ 60 मीटर सुरंग का ट्रीटमेंट। 1 माह से सुरंग से आवाजाही है बंद, जनता को हो रही खासी परेशानी। बर्फ से लकदक हुई उत्तराखंड की वादियां, नए साल से पहले वर्ष के आगोश में समाई देवभूमि की वादियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पुलिस कर्मियों को नए साल का तोहफा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ। डीजीपी अशोक कुमार ने दिया नए साल का तोहफा। 1 जनवरी से कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। बता दें कि 9 जिलों के पुलिसकर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक विश्राम। पुलिसकर्मियों को नए साल का तोहफा, डीजीपी अशोक कुमार ने दिया नए साल का तोहफा। 1 जनवरी से कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ। मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड दौरे पर आप सांसद भगवंत मान। जसपुर से भगवंत मान का शानदार स्वागत। जसपुर में भगवंत मान का हुआ शानदार स्वागत। किसान न्याय यात्रा का सांसद ने किया आरंभ। उत्तराखंड दौरे पर आप सांसद भगवंत मान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड दौरे पर हैं आप सांसद भगवंत मान। उत्तराखंड दौरे पर आप सांसद। जसपुर में भगवंत मान का हुआ शानदार स्वागत। किसान न्याय यात्रा का सांसद ने किया आरंभ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड दौरे पर हैं आप सांसद भगवंत मान। जसपुर में भगवंत मान का हुआ जोरदार स्वागत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवंत मान का जोरदार स्वागत किया गया जसपुर में। और अब आपको लक्सर से बड़ी खबर बता देते हैं जहां पर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने की कार्रवाई। बड़ी खबर लक्सर से अवैध खनन के मामले में की गई बड़ी कार्रवाई। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन एक्ट की धाराओं में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, अवैध खनन के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने की कार्रवाई। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन एक्ट की धाराओं में सीज किया गया। अवैध खनन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। लक्सर से आपको बड़ी खबर, अवैध खनन के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने की कार्रवाई। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन एक्ट की धाराओं में सीज किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। बड़ी खबर लक्सर से, अवैध खनन के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। पांच ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन एक्ट की धाराओं में सीज किया गया है। नए साल पर अब उत्तराखंड घूमने वालों के लिए जश्न दोगुना हो गया है। जी हां, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में इस बार नए साल का टेम्परेचर का टॉर्चर और बढ़ने वाला है।
कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी का अनुमान है। इससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में पारा और गिरेगा। इस बीच रविवार रात को पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मसूरी में देर रात को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे शहर में ठंड बढ़ गई। शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। शहर के लाल टिब्बा, माल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात को जमकर बारिश हुई और फिर हल्की बर्फबारी भी पड़ी। हम पूरी फैमिली के साथ हरियाणा से आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी कल बर्फबारी हुई है। सुबह बिल्कुल मौसम साफ था और अभी हम सुबह उठ के आए तो एकदम यहाँ सब कुछ सफ़ेद हो रखा है। इतने ज़्यादा हम मज़े कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यू एक्सपीरियंस है। पहली बार हमने बर्फबारी देखी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्नोफॉल देखने को मिलेगी, हमने लाइफ में पहली बार देखी है ये सब। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और हम ऐसा दोबारा करना चाहेंगे एक्सपीरियंस। दोस्तों को क्या मैसेज देगी शिमला से हम उनके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, हम उनके लिए, उनको भी लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, फ्रेंड्स के साथ आएंगे हम। शहर में इस वक्त भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पहुँचे सैलानियों को बेहद सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज और कल पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में चट्टानें खिसक सकती हैं और रास्ता जाम हो सकता है। पहाड़ी जिलों के स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों और सावधानी बरतने को कहा है। बता दें, मसूरी के आसपास नागटिब्बा, धनोल्टी और सुरकंडा की पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। वहीं चमोली जिले में औली की पहाड़ियों पर भी बर्फ की चादर मोटी हो गई है। इधर देहरादून समेत अन्य मैदानी इलाकों के तड़के झमाझम बारिश होने से तापमान ने गोता लगा लिया है। मौसम में आए बदलाव से पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड की चपेट में है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और बर्फ से लकदक हो गई हैं पहाड़ी वादियां। लोगों को काफ़ी आनंद हो रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं। और बता दें कि नए साल में जो पर्यटकों के लिए होटल्स वगैरह थे वो सभी बुक हो चुके हैं। ऋषिकेश के लीसा डिपो में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव वन्य जीव वन पंचायत प्रबंधन की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फॉरेस्ट के अधिकारियों को वन्य जीवों के रेस्क्यू करने के हुनर और मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में बताया गया। साथ ही उनको ये भी बताया गया कि किस जानवर का किस प्रकार से रेस्क्यू करना है और रेस्क्यू के समय किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। नरेंद्र नगर डीएफओ धर्मवीर सिंह मीणा ने बताया कि आयोजन में भारतवर्ष के वन रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जिसमें उज्जैन, दिल्ली और उत्तराखंड के सदस्य शामिल हैं, जो कि मानव वन जीव संघर्ष को कम करने के लिए लोगों को वनाधिकारियों को बताएंगे। डॉक्टर अमित ध्यानी जी आ रखे हैं। ये मानव वन्यजीव संघर्ष को हम कैसे बेहतर कर, उसको जो रोकथाम है उसको कैसे बेहतर तरीके से कर पाएँ, उसके क्रम में एक कार्यशाला है। और हमारा उत्तराखंड वन विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया था टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें ये संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में कवायद जो की गई है उसकी तर्ज पर ही जो लर्निंग लेसन्स है, तो उसी तर्ज पर एक कार्यक्रम हमने 1 जनवरी से यहाँ नारायण नगर वन प्रभाग में भी प्रारंभ कर रहे हैं, कीर्तिनगर और देवप्रयाग क्षेत्र में, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकथाम करने में बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग कैसे अपने आप को इक्विप कर पाएँ, उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उत्तराखंड से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत से के न्यूज ब्यूरो चीफ ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब कृषि बिल पास हुआ था तब विपक्ष ने क्यों नहीं रोका, आज सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उम्मीद है कि कल की बैठक में किसानों से खुले मन से बात होगी और बातचीत से हल निकलेगा। कल किसानों के साथ केंद्र सरकार की 7वें दौर की बैठक होने वाली है। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, कल की बैठक क्या लगता है कि कोई निष्कर्ष निकलेगा? जिस तरह किसानों को गुमराह किया जा रहा है और बिचौलिया पूरी तरह अपने रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां, किसानों के कंधे बंदूक रखकर, मैं सोचता हूँ कि
देर सवेर किसानों की समझ में आएगा कि जो बिल आया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और किसान कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नरेंद्र तोमर जी के द्वारा लाया गया है, उसमें किसी भी तरह का किसानों का अहित नहीं है, उनका फायदा ही फायदा है। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह आज दिन तक किसानों के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, 70 वर्षों के अंदर वो मोदी जी ने सोचा है। और उसमें जो बिचौलिया थे, जो आड़ती थे, उनको दरकिनार करते हुए एक स्वतंत्रता स्वायत्तता किसानों को दी है। वो अपना अनाज सीधा सीधा मंडी में जाकर के और खुले बाजार में जाकर बेच सकते हैं, उनको बिचौलियों की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह का दाम और जो चाहेंगे वो उनको मिलेगा, ऐसा ये बिल हुआ है। यही नहीं तो किसानों को फ्री दवाइयाँ दी हैं, ट्रैक्टर में किसी प्रकार का कोई ऋण में ब्याज नहीं है, बीज फ्री है, यह भी उसमें व्यवस्था की है। और यही नहीं तो नौजवान जब कुदाल चलाएगा, फावड़ा चलाएगा, खेती करेगा, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाएगा तो क्या करेगा, यह भी व्यवस्था उसमें की है कि 60 वर्ष पूरा होने पे 3,000 रुपये पेंशन किसानों की है। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पर ईयर देने का जो काम किया है, ये ऐतिहासिक कदम पहली बार किसानों के लिए किया है। सर, सरकार लगातार किसानों का समर्थन जुटा रही, वहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब जमीन पे है। रिसेंटली देखें राहुल गांधी ने जो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, या आम आदमी पार्टी के सांसद अब उत्तराखंड के दौरे पे हैं और किसानों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे, तो क्या लगता है इससे भी बातचीत पे असर आएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जिनको जनता ने दरकिनार कर दिया था, आज वो किसानों को बरकला करके गुमराह करते हुए अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मंडी कहीं खत्म नहीं होगी है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे तीरथ सिंह रावत, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि तमाम किसान जब कृषि बिल को जमीनी रूप में जब लागू होगा, जब उसे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर कृषि बिल किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। देश के जाने माने हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव नैनीताल पहुंचे। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें नैनीताल से बेहद लगाव है और इन दिनों वो अपने परिवार के साथ सबसे पहले कार्बेट नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार व दोस्तों के साथ जमकर मस्ती की। साथ ही कार्बेट नेशनल पार्क में जानवरों का भी दीदार किया, जिसके बाद वो नैनीताल पहुंचे। राजू ने ठंड का हास्य व्यंग करते हुए कहा कि नैनीताल में ठंड कार्बेट पार्क में टेम्पो से बर्फ पड़ने से है। देर शाम राजू श्रीवास्तव वापस अपने परिवार संग अपने घर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इसमें ठंड है, यहाँ एकदम कड़ाके की ठंड। और लेकिन ठंड में ट्रैफिक में कई बार समझ में नहीं आता, हाईवे पे पता नहीं चलता सामने से ट्रक आ रहा है कि जा रहा है। कई बार ट्रक जब नजदीक आ जाता है तो पता चलता है ओह ये तो ट्रक ही नहीं था, ये तो बादल थे। मैं इस वक्त नैनीताल में हूँ और जिम कॉर्बेट से आ रहा हूँ। ठंड बहुत है और पता है ठंडी क्यों बढ़ी है? ठंडी इसलिए बढ़ी है कि उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बीते दिनों तमंचे के बल पर दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ पांच दिन बाद भी खाली हैं। लूट के मामले में पुलिस की 4 टीमें सहित एसओजी की टीम भी लगी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि लूट के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा एसओजी के भी लूट की घटना के खुलासे में लगाया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। सीओ का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कांड में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें विवेचना हमारे एसएसआई कुलदीप अधिकारी कर रहे हैं। इसमें सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और इसमें रूट देखा जा रहा है। हमारी सर्विलांस की टीम भी लगी है, तो इसमें तकरीबन 4 टीमें और एसओजी मिलकर काम कर रही हैं। खबर उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव की है, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ नौगांव ब्लॉक प्रमुख ने 34 गांव में करीब 85 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कर क्षेत्र पंचायत
क्षेत्रों को एक सौगात दी है। उससे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विकासखंड में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर बैठक की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आ रही विकास कार्यों से परेशानियों को लेकर विकासखंड के अधिकारियों द्वारा समाधान का भरोसा दिलाया गया है। जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने राज्य वित्त के तहत विभिन्न क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में कुल 83 योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात दी गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थानीय वेशभूषा रही, जिसमें खुद ब्लॉक प्रमुख और महिलाएं क्षेत्र पंचायत सदस्य स्थानीय पोशाकों में दिखी व रासो डांस भी किया। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने कहा कि विकास खंड में विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रही है। इसके साथ अपनी पारंपरिक पोशाकों का संदेश देने का यह सबसे अच्छा मौका है, जिससे कि विकास कार्यों के साथ अपनी परंपरा की पहचान कराई जा सके। डोईवाला के राजाजी पार्क से सटे बुलावला गांव में पार्क अधिकारी और ग्रामीणों के बीच एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें वन्यजीवों से किसानों व ग्रामीणों को हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समस्याओं पर समाधान भी किया गया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि आज ही बैठक एक अहम बैठक है और इस तरह की बैठक से ग्रामीणों व वन विभाग के बीच तालमेल बैठाने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी होता है, जो कि बहुत अहम है। हमने आज रामगढ़ रेंज के क्षेत्राधिकारी के सम्मुख हमने यहाँ पर जो ग्रामीणों की हमारी मेन समस्या थी वो है जानवर गांव में घुसते हैं। उसके लिए हमने पावर फेंसिंग से संबंधित जो है एक सुझाव दिया है, या ये तारबाड़ हो गया और बाउंड्री लाइन हो गई, जो इसको बनाने के लिए हमने एक प्रस्ताव दिया है, जिस पर आरओ साहब ने हमें निर्देशित किया कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के 6500 राशन कार्ड ऑनलाइन ना हो पाने से उपभोक्ता राशन से वंचित हैं। इन्हें मार्च तक राशन नहीं मिलेगा। इन दिनों राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के लिए पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ लगी है। खबर डोईवाला से है। शहीद मानवेंद्र सिंह रावत की याद में नकरोदा की शिव कॉलोनी में जिला अध्यक्ष कांग्रेस गौरव चौधरी द्वारा शहीद स्मृति द्वार बनवाने पर शहीद के परिजनों ने कांग्रेस का आभार जताया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट, देहरादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, नाकरोंदा के पूर्व ग्राम प्रधान बुद्धि सेमवाल, यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के साथ शहीद के परिजनों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के कार्यक्रम में शिरकत की।
कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने शहीद मानवेंद्र सिंह रावत के पिता, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और पूर्व सैनिकों के साथ शहीद सैनिकों के परिजनों की उपेक्षा पर भी भारी नाराजगी जताई। देखिए, ये एक सम्मान का विषय हमारे लिए है कि हम किसी शहीद की याद में कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा ही हमने पिछले दिनों भी किया है। 2 शहीद द्वार मंजीत नेगी जी का और नरेंद्र धमांडा जी का कालूवाला और बक्सर वाला में बनाया है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब कोई शहीद होता है, एक तरफ तो सरकार शहीदों के नाम पर राजनीति करती है। लक्सर रुड़की हाईवे निर्माण में देरी से नाराज कांग्रेस सेवा दल ने कस्बे में जुलूस के रूप में प्रदेश और केंद्र सरकार भाजपा की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता कस्बे के रुड़की तिराहे पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि इस हाईवे पर रोज हजारों स्थानीय और बाहर के लोग यात्रा करते हैं। सेवा दल द्वारा 10 से अधिक बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन भेजकर इसके निर्माण की मांग की जा चुकी है, पर संबंधित विभाग और सरकार के कान पर जू तक नहीं चढ़ी। अगर अभी भी जनवरी माह के अंत तक सड़क निर्माण पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी को अपने परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा। नहीं निकाली है। लक्सर के अधिवक्ताओं ने, लक्सर के किसानों ने, लक्सर के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, लक्सर की जनता ने, लक्सर के प्रधानों ने ये भाजपा सरकार की शव यात्रा निकाली है। लक्सर रुड़की रोड का निर्माण नहीं करा रहे हैं। क्या गलती हो गई लक्सर के लोगों से? अगर इन्होंने भाजपा के बक्से भरी दिए, बटन दबा दिए और भारी प्रचंड बहुमत से, क्या गलती हो गई उनसे? उनके स्वाभिमान को क्यों कुचला जा रहा है? रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट कार्य शुरू हो गया है। करीब 25 दिनों बाद यह कार्य शुरू हो पाया, जबकि विभाग की ओर से 1 माह के भीतर कार्य को खत्म करने की बात कही गई थी। ऐसे में चमोली और रुद्रप्रयाग की जनता के साथ ही पर्यटक स्थलों की ओर पहुंच रहे सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब फिर से विभाग का कहना है कि 1 माह के भीतर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें टेंडर की प्रक्रिया भी कर ली गई है और जो भी लूज ब्लॉक्स थे उसको निकाल दिया गया। उस पर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी टीजीडीसी द्वारा किया जा चुका है। कॉन्ट्रैक्टर भी मोबिलाइज हो चुके हैं, मशीनें उनकी आ चुकी हैं, तो शीघ्र ही काम स्टार्ट हो रहा है अब। और हमें उम्मीद है कि 1 माह के अंदर काम पूरा हो जाएगा और टनल आवागमन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही थी, इससे अगर बन जाता है तो लोगों को थोड़ा दिक्कतें दूर हो जाएंगी। निश्चित रूप से काम में थोड़ी दिक्कत जरूर आई है, क्योंकि रिस्की हो गया था, काफ़ी खतरनाक हो गया था लोगों के लिए। तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बंद किया जाना बहुत ही आवश्यक था। और अब जबकि टनल काम पूरा हो जाएगा तो लोगों की दिक्कतें। खबर लश्कर से है, जहां प्रशासन के लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। दरअसल सेना में भर्ती के चलते अनेक युवाओं की कोरोना जांच होनी थी और इस कारण आज भी लक्सर सीएससी परिसर में कोरोना की जांच करने वाले युवाओं को भारी भीड़ जुट गई है। पर यहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से कोरोना के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा था। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं। मिलिट्री की भर्ती निकल रही है और बच्चों की बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी को नौकरी मिल जाए तो हम उसमें सहयोग करें। तो इनको कोविड की हम जांच करवा रहे हैं, इनका आरटीपीसीआर एंटीजन भी हम लोगों ने कराया। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की भीड़ बढ़ रही है तो हम लोग भी अपना व्यवस्था बना रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरी टेरिटरी के भी लोग आ गए, भगवानपुर, ज्वालापुर और कुछ मंगलोर क्षेत्र के भी हमारे पास बच्चे आए, तो हम लोगों ने उनका भी आज किया है। आज 400 कुछ का रजिस्ट्रेशन हुआ, कल भी 472 का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ था। जिनकी कल होनी तो उनकी आज सर्टिफिकेट करा करके उनके निगेटिव जो रिपोर्ट आई उनको दे दी गई। मृदा और जल संरक्षण के क्षेत्र में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग जंगलों में चेक डैम बनाकर सराहनीय कार्य कर रहा है। मृदा और जल संरक्षण के लिए विभाग ने जगह जगह
गदेरों में 293 चेक डैम लगाए हैं। इन चेक डैमों में के बनने से बरसाती सीजन में जहां पानी के साथ मिट्टी नहीं बहेगी, वहीं पानी का संरक्षण भी होता रहेगा। जंगली घास आदि के जरिए इन चेक डैमों को निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि बारिश होने के समय जंगलों में पानी के समय मिट्टी भी बहकर आती है और मिट्टी बहने से पेड़ पौधा की जड़ें भी खाली हो जाती हैं और भूस्खलन होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे कि भूस्खलन का खतरा भी कम हो जाएगा। इसमें कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के तहत इसमें 293 वेजिटेटिव चेक डैम बनाए, वानस्पतिक चेक डैम। ये क्या करते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी जो होती है, जो ह्यूमस की वजह से हल्की हो जाती है मिट्टी, उस मिट्टी को कटान को रोकने के लिए हम वेजिटेटिव चेक डैम बनाते हैं जहाँ पानी की फ्लो कम होता है। तो किन किन एरियाओं में आप ये बना रहे हैं? ये हमने इसी क्षेत्र में बना रखा 293, ये जो हमारा राक्षसी ब्लॉक है, आरक्षित वन है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।